चलिए तब क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को सभी बारी बारी से इंट्रोडक्शन दीजिए। बताओ अपना नाम बताओ छोटू। रंजन चौहान। ठीक है, खड़ा होकर बोलो। रंजन चौहान। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट अभिषेक चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट मनु चौधरी। बहुत अच्छा, सुकुमार चौधरी। क्या बात है। नेक्स्ट अरुण चौधरी। बहुत अच्छा, कविता चौधरी। पूनम चौधरी। ठीक है, बैठो। नेक्स्ट उसके बाद बोलो छोटू। तरुण चौधरी। गुड, बैठो। नेक्स्ट बोलो, थोड़ा लाउड स्पीकर में, क्योंकि कैमरा मैन को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हम कर देंगे। पूनम चौधरी। गुड, सीमा चौधरी। रिया चौधरी। बहुत अच्छा, ऋषिका चौधरी। चौधरी। आराम से हड़बड़ाना नहीं है। मनु चौधरी। लक्की चौधरी। ठीक है, आराम से। ठीक है, और कोई बाकी? ठीक है, गुड। और कोई बाकी नहीं है? चलिए ठीक है, मैं भी बता देना चाहता हूँ, मैं 4 नंबर बालू बैंक का चिरकुंडा डिस्ट्रिक्ट धनबाद से हूँ और मैं निक नाम श्याम कुमार है। ठीक है, और आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट पर बात करेंगे जो कि बहुत सारे दिक्कत परेशानी आती है स्टूडेंट में, यानी कि स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ या किसी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने आया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय लेंगे, बात करेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं अभी अवेलेबल कि जान चुके हैं, थोड़ा बहुत है नॉलेज, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इस चीज़ से परे हैं। ठीक है, तो अभी कॉपी कलम जो भी है सारा ताम झाम बंद कर लो, क्योंकि अभी जो है, अभी जब हम बात लिखने का पारी आएगा मैं ऑलरेडी बता दूँगा। ठीक है, ये सब बंद कर लो, सिर्फ मेरे बातों को ध्यान हो। यहाँ कलम कॉपी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी ज़रूरत होगा मैं अवेलेबल प्रोवाइड कर दूँगा, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के बारे में मैं क्यों बात करूँगा, इसका हम बेसिक करा देते हैं। इसका हम बेसिक कराते हैं कि जो क्षेत्रफल में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, ऊंचाई, क्षेत्रफल जो भी है, जिसको हम लोग व्यास, रेडियसर बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो इसी को हम बात करेंगे। यहाँ पर पहले से हम लोग बात करेंगे। आप लोग ये जो पेज देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग ये पेज देख रहे हैं किस तरह सा है, आयतकार। ठीक है, आयत यानी कि आयत, किसी को नज़र नहीं आ रहा तो फिर भी आप निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आयत। ये पेज नज़र आ रहा है, सेम इसी प्रकार है, तो इसी को हम पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे। आयत का क्षेत्रफल, चलिए ठीक है, और आगे बात करते हैं। इसमें से क्या नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब इसको हम बता देते हैं। यहाँ पर जो है, ठीक है, ये क्या हो गया ब्रेथ और ये क्या हो गया लेंथ। इसका ये मतलब कि लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अगर नॉर्मल से हम लोग बात किया जाए, कॉपी देखिए। ठीक है, नॉर्मल से बात की जाए तो अगर ये कॉपी जो है, ठीक है, ये कॉपी में क्या है, इसका लेंथ ब्रेथ है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन इसका बात किया तो इसका मोटाई है, जिसको हम हाइट बोलते हैं। क्लियर सभी को? यस और नो में क्लियर हमको आवाज़ आनी चाहिए कैमरामैन के लिए। मैं ठीक है, शांत नहीं रहना है। थैंक यू। और इसको हम लेंथ और ब्रेथ है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं, इसका मोटाई कुछ नहीं, जो कि सिंपल सा एक पेज मैंने दिखाया था, उसमें मोटाई नापना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ना के बराबर है। अब उसी को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेंथ ब्रेथ यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयत क्लियर है। ठीक है, अब आगे घनाभ, वो किस तरह से होता है। अब बात करेंगे घन का करेंगे, घन और घनाभ का करेंगे। उससे पहले हम घन का बात करेंगे, घनाभ का। ठीक है, घनाभ किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, नज़र आ रहा है रेस्टर, उसी का थोड़ा क्लियर करेंगे। हाँ, थोड़ा सा लाउड स्पीकर, थोड़ा यहाँ पर समझ में हमको सुनाई देना चाहिए क्लियर। ठीक है, नर्वस बैठने से कुछ नहीं होगा। आज का दौर में देखा जाए तो कंपटीशन इतना फास्ट हो गया ना कि अगर हम मार्केट में फील्ड में उतरते हैं ना, तभी हम लोग को मालूम चलता है कि हम मेरा वैल्यू क्या है, हम किस लेवल पे हैं। ठीक है, तो ये डस्टर है, इसमें क्या नज़र आ रहा है, देखिए इसमें हाइट है। ठीक है, हाइट है, ब्रेथ है, ठीक है, और क्या है, लेंथ है।
तो इसी को हम लेंथ और ब्रेथ हाइट में नहीं हो रहा है थोड़ा सा। इसी को हम लेंथ ब्रेथ हाइट बता दें। मामा जो लूडो छक्का होता है वो अभी बहुत दूर है, ठीक है, उसको बात करेंगे हम। मेन होता है ना, टॉपिक के हिसाब से चला जाता है, ये नहीं कि हम बीच में फान के कहीं भी। हाँ, वैसा नहीं, वैसा कंपटीशन होता है। अगर क्लास से बात किया जाए तो वैसे नहीं होता है। अगर क्लास में है तो अगर मान के चलिए आप 4 क्लास में है तो अगला 5 क्लास में जाना पड़ेगा, ये नहीं कि 10 क्लास में क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और यहाँ पर ड्राइंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, क्योंकि हमको ड्राइंग करना बड़ी बेकार है। मेरा ड्राइंग होता ही नहीं, कितना भी क्यों ना कर लें, नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार हो गया, ये रजिस्टर है सेम उसी प्रकार कर दिया, ठीक है। इसमें ये लेंथ ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे घनाभ का रजिस्टर क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा? किसी को क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखेंगे 2 ब्रैकेट में L B, ठीक है, प्लस BH प्लस HL, यही है ना। यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है, मैं बता देना चाहता हूँ कि रट्टा नहीं मारना है। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसमें थोड़ा हम बात कर लेंगे। हाँ, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि मजदूरी हमको पसंद नहीं है, मजदूरी हमको पसंद नहीं है। क्लियर है? हम सिर्फ टॉपिक का यानी कि बेसिक पर बात करेंगे। यह मेरा टॉपिक है एसके ट्रिक, ठीक है, एसके ट्रिक। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आज ना करके जाऊँ तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब शेयर मत कीजिएगा। मैं 100% आपको देता हूँ, 100% देता हूँ गारंटी कि अगर क्लियर नहीं है, पेन कलम चलाना पड़ गया तो बेकार है एजुकेशन मेरे पास, ठीक है। इसी को हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये फार्मूला है। अरे भाई हम रट्टा क्यों मारे? अभी आज के दौर में देखा जाए तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया कि रट्टा मारने का समय नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम इसी को क्लियर करते हैं, इसी को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, लेंथ है, इधर भी लेंथ है, दोनों साइड लेंथ है। ब्रेथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 है। हाइट यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यानी कि देखा जाए तो 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है, 2 हाइट है, 2-2 करके, ठीक है, यानी 2-2 करके। रट्टा नहीं मारना है, मैं बता देना चाहता हूँ। अगर हम बात करें इस डस्टर का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से 6 टॉपिक पर बात करेंगे। कितना? 6 टॉपिक पर यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लियर ना हो तो यहाँ पर तुरंत ऑब्जेक्शन डालना कि हाँ यहाँ पर क्लियर नहीं है। यहाँ पर हम लोग को क्या है, 2 मैंने बताया था ब्रेथ, ठीक है, 2 ब्रेथ का है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसे, यानी L B 2 बार लिख देंगे L B, क्योंकि 2 बार है, ठीक है। उसके बाद क्या है LH, ठीक है, LH नहीं BH, इसके साथ BH 2 बार लिख देंगे इसको भी, ठीक है। और क्या रह गया HL, उसको भी 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, बस उसमें नहीं देखना, फॉर्मूला में देखना ही नहीं है, क्योंकि मजदूरी हो गया, ट्रिक पर काम करना है। अब इसी को हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर क्लियर है कि ये 2-2 कहाँ से आया, ठीक है। इसको किस तरह से होगा कि इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 है, ठीक है, LB कितना है, 2 है, 2 का है तो 2 LB प्लस, ठीक है। इसी को क्लियर कर रहा हूँ, ज़्यादा बाहर में नहीं जा रहा हूँ, आउटसाइड में जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 है LB, उसके बाद BH है, क्या है BH, 2 का है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे प्लस। उसके बाद क्या बच रहा है HL या LH, वो दोनों आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे हाँ LH या HL, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 है ना, यहाँ पर 2LH। तो अब यहाँ पर क्लियर, ये फॉर्मूला आपका उड़ गया, रट्टू मारना सिस्टम नहीं करना है, यह उड़ गया, यहाँ पर उड़ गया यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या LB
प्लस बी एच, हाँ बी एच प्लस एच एल, ठीक है। सेम है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा लाउड, थोड़ा हमको सुनाई देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कैमरा मोल को लगे कि बस 2-4 ही स्टूडेंट हैं, लगे कि हाँ स्टूडेंट है, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर क्लियर है ना, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। और आगे आगे बात करें, चलिए। और एक फार्मूला इसमें इसी में होता है, ठीक है। इसी में एक फार्मूला और होता है, एक नहीं 2 होता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2 कॉमन LH LB प्लस में, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये क्लियर है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे हम बताएंगे, थोड़ा सा स्पेस करना, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाँ, इसी में बस, कुछ नहीं ज़्यादा किसी पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसी को लेकर अभी दूसरा फार्मूला कहता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को सिर्फ 2 को छोड़ देना है, इसी में 2 को छोड़ देना है, ठीक है। इसी में 2 को छोड़ देना है, 2 को लेना ही नहीं है। तो यानी क्या हम लोग लेंगे क्या, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 को छोड़ देंगे, LB को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 2 को रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 BH प्लस 2 LH। जो बोल रहे हैं कि B के मतलब ये लोग को बता दीजिए, H के मतलब बता दीजिए, L के मतलब बता दीजिए। वही तो क्लियर करेंगे लास्ट में, है ना। लास्ट पॉइंट पे जैसे ही जाएंगे उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इसी को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 ब्रैकेट में L प्लस B, L ले लिए, B ले लिए, और 2 H बच रहा है यहाँ पर, क्लियर है। H 2 बच रहा है, इसीलिए हम लोग इसको गुना में रखेंगे। हो गया फार्मूला, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, घनाभ का अगर कोई पार्श्व का हो गया, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर निकालना होगा तो ठीक है। अगर कहीं दिक्कत परेशानी हो रही है आप लोगों को, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को कंटिन्यू 2-3 बार देख लीजिए। मैं 100% बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि ये इसका ट्रिक है। और बात करेंगे, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और आयतन के बाद बात करेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का एकदम ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन यही है ना, L into B into height, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आयत के बारे में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं, रट्टा मारने लगते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा ये क्यों होता है, ये अलग पॉइंट कैसे आ गया। आयतन का मतलब कि ना, ये जो घनाभ है उसमें कितना मटेरियल रखा जा सकता है, डाला जा सकता है। मतलब पानी डालिए, मिट्टी डालिए, बालू डालिए, वाटर जो भी डालिए, मतलब जो कोई भी चीज की जो गड्ढा होता है, जो भरने का हाँ। तो ये समझिए कि ये गड्ढा एक प्रकार का गड्ढा हो गया, इसमें जो भी डाल रहे हैं तो उसी को हम लोग आयतन निकालते हैं कि उसमें कितना मटेरियल आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस और नो बोलिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब आएगा मैं जैसे कोई भी पानी भर लिया, ओकरा पानी ढलना कर कितना गड्ढा में भराई ओकरे के बोलत रहन, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट पर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग L B और H इसी यही क्लियर करना था ना। L हो गया जो कि हम लोग का लंबाई होता है, यानी कि जो पेज था मैंने बताया था ना इसको, L जो कि लंबाई हो गया, और ब्रेथ जो कि इसका चौड़ाई हो गया, और हाइट जिसको कि ये बुक रखा गया है, तो ये कितना ऊंचा तक है, ये बुक जो रखा गया है इसकी कितना ऊंचा तक रखा गया है, वो हाइट हो गया H। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आप बात करेंगे थोड़ा सा आगे और आगे। हाँ, समझ में आई। L के मतलब लंबाई, तो कितना लंबा बढ़े, B के मतलब तो कितना मोटा बढ़े, चौड़ा, ठीक है। मतलब हाइट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब बात करेंगे घन का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 6a²। ये फॉर्मूला आ गया,
मार लीजिए रट्टा, जितना मारना है मार लीजिए, ठीक है। मतलब कि इसको मार लीजिए रट्टा, क्योंकि अब रट्टा मारने का समय नहीं रह चुका है। रट्टा मारने से ये होता है ना कि मान के चलिए कि मेरे पास रट्टा मारने का कैपेसिटी बहुत है, बहुत टैलेंट है, लेकिन क्या होता है कि एक हफ्ता कंटिन्यू जाते जाते बस सब डामाडोल हो जाता है, सब खिचड़ी हो जाता है, ठीक है। तो अब रट्टा मारने वाला चीज़ को बातें नहीं करेंगे हम, जो भी हम बेसिक पर बात करेंगे, ठीक है। ये 6 ये मजदूरी हो गया, ठीक है। क्या हो गया? मजदूरी। लेकिन हम लोग मजदूरी पर नहीं जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर जाना है, ठीक है। 6a², ये कहाँ से आ रहा है? तो थोड़ा घन का हम थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देगा, ठीक है। बार बार यही बन रहा था ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग लूडो खेलते हैं, उसका पास आता है जो उसको हम चाल चलते हैं, जो भी आता है उसमें 6 डिजिट का अंक होता है, तो इसमें हम लोग को गेम होता है, इसमें गेम खेलते हैं इसी प्रकार के हिसाब से। तो इसी प्रकार ये घन हो गया। क्या हो गया? घन हो गया। थोड़ा ज़्यादा हम पीछे चल जा रहे हैं क्योंकि इसमें आउटसाइड जाने से दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे घन के बारे में। ये 6a² कहाँ, a² कहाँ से आया, गिरना मत, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको तुरंत क्लियर। यहाँ पर तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्लियर है। यस सर। और एग्जाम्पल पे मैं उसी को बताऊंगा। खाली बने लंबाई, अच्छा, ठीक। चौड़ाई और हाइट के ऊपर। ठीक है, हम बता रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन कर सकता है। जोर से बिंदास बोलिए, ठीक है? बिंदास, लगाए मैं बता रहा हूँ नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर बटन देने नहीं आए, किसी को प्रेशर नहीं देना है। मतलब कि जैसे हमसे सवाल करना सर, जैसे कि मतलब कि हवा चल रहा है ना, तो पेड़ का पत्ता हिल रहा है, ऐसे हम बोल रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा हिलते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्लियर आया? लग रहा है मेन बात है ना, बहुत देर से स्टूडेंट सब बैठा हुआ था, मतलब कि भूख लगी, एनर्जी खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेंथ ब्रेथ हाइट क्लियर है। हाँ सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लियर करने के लिए। और इसको हम क्लियर करते हैं, यानी कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि मान के चलिए ये जो बी है, ठीक है, अगर 5 है, एल क्या होगा, सॉरी एल क्या होगा 5, एच क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि इसका जो हाइट लेंथ ब्रेथ है इक्वल है। आप लोग लीडो का जो गोटी है, ठीक है, पासा, उसको आप लोग देख सकते हैं कि उसका जो भी है लेंथ ब्रेथ हाइट वो इक्वल ही होता है। तो उसी को अगर हम एग्जांपल में बता दें तो स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर, लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये 6a² कहाँ से आया। इसको हम खोल देते हैं, फैला देते हैं खोल के, ठीक है सर। ठीक है। इसको खोल के हम फैला देते हैं, खोल दिया इसको, हो गया, खोल गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया? खोल दिया। अब इसी को हम लोग a² और a²। अब इसको काउंटिंग कर लो, 6 होगा। कितना होगा? 6। यहीं से निकल के आता 6a², यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ठीक है। और दूसरा भी क्वेश्चन आता है क्या उसमें? दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, यानी कि फॉर्मूला आता है, क्या आता है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? चलिए अब इसी को तुरंत उसी टाइम पे उसको हम लोग, उसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आ गया, इधर देखो, आ गया। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², 1 2 3 4 आया के मतलब बीच का नाम, ठीक है। स्टेट उसको फैलाइए, उसका जो स्टेट होता है वो लीजिए, और उसका जो कोना होता है 2 बात देखिए उसको, और इसका और इसमें एक आयतन होता है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? 1, यानी कि यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है, इसको रफ कर दीजिए, हो गया। लगा ले क्या इसको, चलो ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। और आगे हम बात करेंगे, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो यहाँ पर पूछ सकते हो, क्योंकि इसका चैप्टर खत्म, इसका चैप्टर खत्म।
रिवीजन कुछ नहीं करना, वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को मोबाइल में। मोबाइल है ना सभी के पास अवेलेबल, घर में, यहाँ पर या चाहे घर में है ना, सभी के पास होगा। घर में कुछ हो ना हो लेकिन मोबाइल ऑलरेडी रहेगा। क्योंकि मेरे पास है, हम एक तो मोबाइल भूल गए लेकिन वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमको ऑडियंस देना था, ऑडियंस को तो ले नहीं पाए। चलिए ठीक है, इंट्रोडक्शन में ऑडियंस को दिखाया जाता है। चलिए इसका लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है, जो कोई फील्ड में नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है। हाँ ठीक है, अब आएंगे बात करेंगे बेलन के बारे में, ठीक है, सिलेंडर के बारे में। बेलन किस तरह से होता है, ठीक है। ड्राइंग में इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं आता है, ठीक है। सिलेंडर के बारे में मतलब कि बेलन के बारे में मान के चलिए, कोई एग्जांपल पर मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का बेलन है, ठीक है। बेलन में क्या है, सिर्फ हाइट है, ठीक है। और ये क्या है, ये वृत्त आ जाना। और यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी, टू पाई आर एच। और फिर यहाँ पर रट्टा मत मारो, ठीक है। यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है, मैं बता देना चाहता हूँ कि रट्टा कोई भी चीज़ नहीं मारना है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है। चलिए तो इसको हम क्लियर करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे हुआ। पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, यहाँ पर क्या है, पाई तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर टू है और आर है। तो पाई कौन पकड़ेंगे, कौन सा कोना बेलन में? बेलन पाई नहीं, उसको माना जाता है, 22/7। पाई का वैल्यू क्या पुट करना पड़ता है हम लोग का, 22/7। और इसको हम लोग भागा देते हैं तो क्या आता है, 3.14 लमसम यानी लगभग, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करें, लेकिन यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है, 2πr/h, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको फिर रट्टा नहीं मारना, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, वृत्त का परिधि। सिंपल से पहले बात करेंगे वृत्त का परिधि, हाँ। क्या होता है, 2πr, यहाँ पर क्लियर है। तो ये वृत्त यहाँ पर, यहाँ जो है 2 है, 2 है, ठीक है। इसका और उसमें अलग क्या है, उसमें ज़्यादा क्या है, h है, क्या है, हाइट है, बस यही h ढुक रहा है, ज़्यादा और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। क्या ढुक रहा है, h ढुक रहा है। और दूसरा फार्मूला क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h, क्योंकि इसको क्लोज करना है, आप क्या करना है, क्लोज करना है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे क्या, आयतन के बारे में, सॉरी इसको उठाओ, थैंक्स। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। अब स्क्वायर जो है ना, हम लोग सिंपल से पहले बात करेंगे कि ये जो वृत्त है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, ये जो वृत्त है, ठीक है, नज़र ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नज़र आएगा 1 दिन 2 दिन के बाद, ठीक है। ये वृत्त है और इसका ये जो आर है, यानी कि रेडिएशन जो है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, डायमीटर से आ रहा है। यानी कि हम लोग ये बिंदु जो केंद्र हो गया, वृत्त का जो केंद्र होता है, ठीक है, मतलब कि कंपास से हम लोग गोल करते हैं ना वृत्त, तो वहाँ जहाँ बिंदु होता है, कंपास का दाग होता है, वो केंद्र हो गया। और वहाँ से अगर यहाँ पर लें, ठीक है, तो ये हो गया त्रिज्या आर, जिसको रेडिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडिएशन, ठीक है। दूसरा बात है कि अगर पूरा कर लेते हैं तो हो गया डायमीटर, ठीक है। डी व्यास जिसको कहते हैं, हिंदी में व्यास कहते हैं और इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, क्लियर है। चलिए ठीक है,
क्लियर है तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आयतन हो गया, आयतन का मतलब कि इसके अंदर कितना मटेरियल है, बस सिंपल सा वहीं पर क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अंदर हम लोग कितना मटेरियल, ये बालू मिट्टी जो भी है, पानी वॉटेवर जो भी है, उसमें कितना क्या डाल रहे हैं उसका हम लोग ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। लेकिन दूसरा बात का यहाँ पर है कि बेलन बनता कैसे है, सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, इधर हाँ सबसे मेन पॉइंट है कि बेलन बनता कैसे है, तो है स्पेस। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल में बता देना चाहूँ। हाँ, इसको हमें प्रैक्टिकल में और बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से ये बेलन बना। पाई वो मना हो ही जाता है, मतलब कि उस क्या बोलते हैं, वो इसका जो लेखक है ना, जो बुक का राइटर है, छापे बुक में मैथ बनाए हैं। ठीक है, क्षेत्रफल, वो उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो पाई लेकर ही कोसी मैथ को सॉल्व किया जाता है। नहीं, वो काट दिया तो वो तो डायमीटर हो गया। हाँ, मैंने बताया ना कि उसको जो गोल है उसको अगर पूरा हम लोग लेते हैं तो व्यास हो गया डायमीटर, और उसका आधा लेंगे तो त्रिज्या आर, रेडियस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, थोड़ा अब ज़्यादा बात नहीं, ये है कि हम लोग बेलन बनाए कैसे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये ब्रेथ बनाया था और ये लेंथ बताया था, यही ना। तो यहाँ पर ये हम लोग को समझ में आ रहा है, क्लियर है, लेंथ ब्रेथ समझ में आ रहा है। अगर इसी को हम रोल करते हैं, ठीक है, इसी को हम रोल करते हैं, ठीक है, तो यानी कि जो लेंथ है, वो यहाँ पर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। ठीक है, ये जो कि ये लेंथ है, इसको जो रोल करेंगे, ठीक है, तो इसका लेंथ जो क्या हो गया, यहाँ पर क्या बन रहा है, वृत्त के जैसा। गोल है कि नहीं, आ रहा है, क्लियर है। तो यानी कि इसका जो लेंथ है, और ये फार्मूला का मैं क्लियर कर रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, इसी फार्मूला का मैं क्लियर, इधर तो क्लियर कर चुका, इसी को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों मैं मेरा मजदूरी पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मतलब कि होता है ना कि सबसे ज़्यादा देखा जाए ना तो रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, ठेला खींचने वाला मेहनत करता है, लेकिन आज के फील्ड में देखा जाए तो सबसे गरीब वही है। क्योंकि वो सिर्फ बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 90% बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, 10% वो माइंड का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और बात किया जाए तो अमीर जो किस तरह से होते हैं कि वो 90% माइंड का उपयोग करते हैं, 10% बॉडी का उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अब इसी को क्लियर कर रहा हूँ। अगर कहीं किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्लियर है, यानी कि जो लेंथ है उसको रोल करते हैं तो क्या होता है, वृत्त बन रहा है। यानी वृत्त ये जो पूरा हो गया तो वो पूरा डी हो गया, अगर केंद्र के से आधा लेते हैं तो वो रेडियसर आर हो गया, मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और जो बी है यानी ब्रेथ है, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड, इधर ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये वाला साइड जो ब्रेथ है वो क्या हो जा रहा है, हाइट हो जा रहा है। देखिए और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, लीजिए, ये इसका हाइट हो गया, यानी कि जो ब्रेथ था वो हाइट के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि 2 पाई आर एच इसलिए आ रहा है कि इसमें से जो ब्रेथ है वो हाइट हो जाए। इसको थोड़ा सा हम और क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, और इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। यानी कि हम लोग क्या मैंने बताया था, आयत बताया था, इधर। ठीक है, क्या बताया था, आयत बताया था ना इसका। ठीक है, इसका क्या मैंने बताया था, आयत। तो ये हम लोग जो बना रहे हैं, जो रोल कर रहे हैं, तो ये वृत्त आ जा रहा है। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या हो गया, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। क्लियर है। यानी कि एल आ रहा है ना, सिर्फ एल का वैल्यू इतना आ रहा है जो हम लोग को रोल करके वृत्त बनाए। क्लियर है। ठीक है, और इसको कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया एल का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर जाके हाइट। तो ठीक है, आयत का क्या होता है, पृष्ठ आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यही था ना। ठीक है, यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एल जो है इतना रहा, ये एल का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, एल का वैल्यू 2 पाई आर प्लस ये जो बी है कहाँ जाकर हो रहा है, हाइट में बदल जा रहा है, यानी सिलेंडर का हाइट हो जा रहा है, यानी एच। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर एच। क्लियर है, सेम है, मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू।
अब आगे बात करते हैं। मेन बात है ना, हमको थोड़ा सा आज थोड़ा भटक गए हाँ आज थोड़ा भटक गए क्योंकि इतना ट्रैवल करके आए हैं, तो इसमें थोड़ा सा पीक पाक आवाज़ में थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। तो जितना भी मैं बता रहा हूँ तो ये अभी एक्सपीरियंस के हिसाब से 2% बता रहा हूँ। कितना? 2%। 100% बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेंडर क्लियर हो गया, सिलेंडर क्लियर हो गया। अब बात करेंगे शंकु के बारे में। ठीक है, कहाँ? शंकु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो सिलेंडर था उसमें से अगर हम लोग केंद्र से मार्क कर देते हैं, ठीक है, अगर आवाज़ मेरा लास्ट तक नहीं जा पा रहा तो वो क्या चीज़ होता है? हाँ तो वही तो क्लियर करो ना, अभी स्टार्टिंग में सब बता दें स्टार्टिंग में सब बता देंगे तो फिर तो लग रहा कि दोबारा मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा यहाँ पर आने का। ठीक है, तो दोबारा मिलेगा यहाँ पर आने का मौका चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं। तो ठीक है, शंकु जो कि अब उसको बता दे रहे हैं। शंकु किस तरह से होता है, मान के चलिए कि किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, केक काटते हैं, तो ऊपर जो बर्थडे बॉय होता है ऊपर टोपी पहन के काटता है ना, तो उसी वही शंकु हो गया। सिंपल सा वही शंकु हो गया। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको ड्राइंग के हिसाब से समझा दे रहे हैं। आ गया टोपी। ठीक है, यहाँ कुछ डिजाइन बना दे, जो भी हो गया बर्थडे बॉय का टोपी। बस इसी पे बात करेंगे हम। ठीक है, इसी पे बात करेंगे, यहीं पे बात ख़त्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बात, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था ना, यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट पे अगर यहाँ पर किनारे में हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? 3 त्रिभुज, 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, इसी को 2 हम उठा कर इसी को हम 2 को उठा कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? शंकु। क्लियर यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्लियर है ना? थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सर क्योंकि स्पेस कम हो जाता है, पूरा हम नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर हम लोग शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब इसी को याद करेंगे। ठीक है, रट्टा मैं मारने नहीं दूंगा। ठीक है, क्या है, इसको हम रट्टा नहीं मारने देंगे। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बेसिक में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, बेसिक में थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ पर पाई तो मालूम है हम लोग को, लेकिन आर एल ये कहाँ से आ रहा है? एल भी मान के चलिए, आर भी मालूम है क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ पर लेते हैं, हाफ लेते हैं वृत्त का, तो आर होता है यानी त्रिज्या होता है। ठीक है, आपका मैं क्लियर करवा दूंगा लास्ट पॉइंट में, लास्ट जब बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है कि रेडियस यहाँ पर हम लोग मालूम चल रहा है, आर यहाँ पर क्लियर है, लेकिन ये एल कहाँ से आ गया? अभी तक समझ में नहीं आया, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि एल कहाँ से आया। एल वो इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट वो वाला एल नहीं है यहाँ पर, ये एल दूसरा है। ठीक है, जी सर। बोरिंग फील नहीं ना कर रहे हो? नहीं होना भी नहीं चाहिए, मैं होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, मैं बोर फील होना ही नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एल, ठीक है, यहाँ पर एल कहाँ से आया? इसको मतलब कि एल जो है हम लोग पहले लंबाई जानते थे, लंबाई एल जानते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एल किस तरह से होगा, कैसे होगा? ठीक है, अगर टोपी को हम लोग क्या लंबाई नापेंगे तो क्या इसका लंबाई नापना पॉसिबल है? नो सर, नहीं। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ से हम खड़ा होके अगर ऊपर तक देखते हैं तो क्या हो रहा है? तिरछा जा रहा है, इसीलिए तिर्यक ऊंचाई नाम दिया गया है। ठीक है, मेरे आंखों से जो लास्ट पॉइंट तक जा रहा है, अगर हम रस्सी उससे बांध कर उस स्टेज में लाएंगे तो वो हो गया तिर्यक ऊंचाई यानी एल, यानी कि सीधा सीधी स्ट्रेट नहीं जा रहा। अगर स्ट्रेट जाता तो वो हाइट हो जाता, ऊंचाई जिसको एच बोलते हैं। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? तिरछा जा रहा है, ये हम लोग को तिरछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तिरछा जा रहा है तो हम लोग शंकु का तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल हम बोलते हैं। ठीक है, एल बोलते हैं। क्या एल हो गया? हाँ, तिर्यक ऊंचाई एल यानी कि शंकु। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए ना, अगर वृत्त यानी कि वृत्त का केंद्र से सीधा सीधे हम लोग लास्ट पॉइंट तक मिलाते हैं शंकु का, तो वहाँ पर हम लोग का समझ में आता है ये क्या हो गया? हाइट एच, जो मैंने अभी बताया। ये जो पूरा स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट आ रहा है ना,
हाँ, तो ये हम लोग का स्ट्रेट हो गया तो हाइट हो गया। अगर जो हम तिरछा जा रहा है तो उसका क्या होगा, एल होगा, यानी तिर्यक ऊंचाई एल। अब ये फार्मूला उड़ गया, क्लियर है सभी को। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ बेसिक पर यानी प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मैं बता, अगर रट्टा मारिएगा तो वही बस एक हफ्ते के बाद डमाडोल सब खिचड़ी हो जाएगा, मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद अब आगे बात करेंगे कि शंकु का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्लियर है। अब आएगा मज़ा थोड़ा सा लेकिन हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप 9, 10 या 8 क्लास में हैं तो अच्छा बात है, अगर नहीं है तो ज़्यादा दुख होने का बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कंपटीशन को फेस कर रहे हैं तो उसमें भी ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा हताश निराश होने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब शंकु का मतलब कि यहाँ का एल, बहुत सारा क्वेश्चन में एल का वैल्यू दिया ही नहीं रहता है, सिर्फ आर का वैल्यू, ये मान के चलिए कुछ भी दे दिया है, एच का वैल्यू ये वाला दे दिया है, लेकिन फॉर्मूला में तो सिर्फ आर है ना, आर दिया तो अच्छा बात है, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को एच तो है ही नहीं, इसमें एच का प्रयोग किया जा नहीं, तो एच को लेकर क्या आचार डालेंगे, नहीं ना, तो उसी को क्लियर करते हैं। यानी कि एल का निकालने का फॉर्मूला होता है, या दो प्रकार से आप लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर या बराबर के बाद एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू को लेकर यहाँ पर एच मालूम है, आर मालूम है, और उसी को सोल्व करते हैं तो हम लोग का एल का वैल्यू ज्ञात होगा। क्लियर है इधर, ठीक है, क्लियर है, एल का वैल्यू ज्ञात होगा। तो एल का फॉर्मूला ये एक प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, और दूसरा प्रकार निकाल सकते हैं कि एल बराबर रूट ओवर के अंदर डालते हैं, स्क्वायर का मतलब रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर का मतलब रूट होता है, यानी कि एच का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस आर का स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट में हमें यस और नो भेजिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं ना, किस लिए, आप ही के लिए, सिर्फ आपके लिए, हाँ, आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्लियर है, एल किस तरह से निकाला जाता है। हाँ, किसी को कुछ कहना है तो ये बोल सकते हो, ठीक है।